दर्शकगण और श्रोतागण को मेरा अभिवादन, नमस्ते, शुभकामना। मैं संतोष कपूर आज एक और कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बारे में कमेंट्स भी करेंगे कि आपको कैसी लगी। एक छोटा सा कस्बा था, गांव नहीं बल्कि कस्बा था, क्योंकि वहाँ पर थोड़े ही खेत थे। पास पड़ोस में एक छोटा सा खेत था रामदीन का। वो चाहे उसको दूर जाना पड़ता था पर अपने खेत में खुद ही खेती बाड़ी करता था, क्योंकि वो इतना अमीर नहीं था। उसके 2 बच्चे थे और लक्ष्मी घरवाली थी। ठीक ठाक उनका घर चल रहा था, लेकिन जब बुआई हुई इस बार तो और वर्षा इतनी हो गई कि बाढ़ की नौबत आ गई और सारी फसल खराब हो गई। अब तो उनकी बहुत बुरी हालत, क्योंकि उन बेचारों का तो था ना कि जो जितना कमाई करो बस उसके मुताबिक ही घर चलता था। अब वो क्या करे, घर के में जितना भी था पैसा निकाल निकाल के खाना लाते रहे, बनाते रहे। थोड़ा अनाज लाते थे, बना के लक्ष्मी बच्चों को खिला देती थी। फिर उसने खड़े होके ये ऐलान कर दिया कि देखो, अब पैसा बिल्कुल नहीं है, ना ही अनाज है, ना ही हमें कोई उधार देने को तैयार होता है। अब कुछ करो, नहीं तो बच्चे ऐसे भूखे मरने लगेंगे। रामदीन बड़ा चिंता में पड़ गया। कहते मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तभी लक्ष्मी कुछ सोचने के बाद बोली कि तुम्हारा एक दोस्त है ना, रामू रामू करके नाम है उसका, अच्छा सा है। कई साल पहले तुमने उसकी बड़ी मदद की थी, उसके भी बुरा हाल हो गया था, तो तुमने अपनी दोस्ती निभाने के खातिर बड़ी मदद की और वापस पैसा बिल्कुल नहीं लिया। वो देता भी रहा, तुमने कहा क्या हो गया, मैंने दे दिया, तुम मदद दोस्ती दोस्त की करते हैं। तो तुम अब उसके पास जाओ और अपनी फरियाद लेके जाओ, सुनाओ अपना हाल कि बिना पैसे के काम नहीं होगा, हो सके तो पैसे दे दे। अब उसके भी दिमाग में आ गई और उसको याद आ गया, पर अंदर से वो चिंता कर रहा था कि अगर उसने मेरे को कुछ भी ना दिया तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पर बार बार लक्ष्मी के कहने पे वो एक दिन चल पड़ा। सुबह ही सुबह चला, थोड़ा सा खाने पीने को जो भी था, कोई चने वने रास्ते में खाए, ख़त्म हो गए। अब इतनी भूख उसको लगी, जंगल भी रास्ते में एक आया, कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखा तो एक छोटी सी दुकान थी और एक बुढ़ा बंदा दरवाजे बंद कर रहा था दुकान के, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। ये उसके पास दौड़ के पहुंचा और कहने लगा, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास जो भी है वो मुझे दे दो। उसने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा है। वो कहता, कोई भी चीज़ हो मैं गुजारा कर लूँगा, बस कुछ घंटे की बात है। फिर उसे अंदर जाके देखा तो कहते हैं थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, वो गिलास में दूध डाल के ले आया। चीनी भी नहीं थी, बिना चीनी के ही उस बेचारे को दूध पीना पड़ा, पर उसको थोड़ी तसल्ली हो गई और वो दूसरे कस्बे में जाने के लायक हो गया। सुबह अपने दोस्त के घर पहुंचा, दोस्त ने उसकी बड़ी आव भगत की, बहुत अच्छे से रखा, सारा दिन इधर उधर घूमते रहे। तो उसका दोस्त जो कि रामू था, उसने कहा, भाई क्या बात है, उदास बहुत दिख रहे हो। तो कहता है, क्या बताऊं भाई मेरे, मेरी तो बड़ी बुरी हालत है, एक भी दाना घर में नहीं है, फसल सारी खराब हो गई है। कहता है, मेरा भी बुरा ही हाल है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं, हमारी तो फसल अच्छी हुई है और ठीक ठाक है घर में। अब बताओ, इतनी दुख में, चिंता में इतने मुद्दत के बाद क्यों आए हो? अब आए हो जबकि से पानी सिर से निकल गया है। वो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त से मिलने आ गया हूँ, अगर तो कुछ मेरी आप मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान सभी का भला करते हैं, कुछ न कुछ सबब बन जाता है। वो कहने लगा, दोस्त रामू, नहीं
ऐसी बात नहीं है। तुमने उस वक़्त मेरी मदद की थी जबकि मैं बिल्कुल ही बुरे हाल में था। अब मेरे पास जो है वो सब तुम्हारा है। उसको उसने काफ़ी धनराशि दी और थोड़े बहुत बीज भी जो उसके पास पड़े थे वो भी दिए कि इसकी जाते ही बुआई कर लेना और फिर कभी कोई बात होगी तो मुझे बताना। तो वो खुशी-खुशी अपने घर की तरफ चलने लगा और उसको जिस बुड्ढे से उसने दूध पिया था, उसने पूछा कितने पैसे हैं? तो उसने कहा ₹10 का गिलास है ये। तो उसने कहा उसके ₹10 भी मैं दे आता हूँ। उसके प लौटते में जब वो गया तो बुड्ढा बैठा हुआ था दुकानदार, उसको उसने कहा भाई मेरे ये लो अपने ₹10 और मेरा हिसाब ख़त्म। वो कहने लगा इतनी जल्दी तुम्हें पैसे कहाँ से मिल गए? तुम तो उस वक़्त कहते थे एक पैसा भी नहीं है, तुम पैसे कमाने गए थे, एक दिन में ही पैसे ले आए। उसने सारी बात बता दी, शुरू से लेके आखिर, बहुत सच्चा आदमी था। तो उस व आदमी को दुकानदार को ये लगा, दिल में लालच आ गया कि इसके पास पैसा है, किसी न किसी तरह से ऐंठना चाहिए। वो उसको कहने लगा भाई मेरे 2 दिन के बाद तुम आए हो, यहाँ तो घंटों में चीज़ों के दाम बदल जाते हैं, तो 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। एक तो दूध बहुत महँगा हो गया है और मुझे याद आया कि जो दूध मैंने तुम्हें दिया था, वो किस ख़ास सेठ के लिए था, जो कि एक विलायती गाय का दूध था, बहुत ही महँगा होता है और उसमें मैंने बादाम और पिस्ता वग़ैरह भी घोट के डाला हुआ था। मैं भूल गया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि वो तो ₹400 का गिलास मुझे देना चाहिए था, पर मैं क्या करता तुम जा चुके थे। ये बड़ा दुखी हुआ कि ऐसे कैसे हो गया कि ये 2 दिन में इतना पैसे बढ़ गए। लेकिन वो माना ही नहीं, उसने कहा भई जैसे भी है मुझे तो पैसे पूरे दोगे तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं सरपंच के पास चला जाऊँगा। जब उसको कोई दूसरा हल नहीं मिला तो दोनों ने सोचा चलो सरपंच के पास चलें। गए तो सरपंच जी अपने काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे, चौपाल पे बैठे हुए थे। उन्होंने इनकी बात सुनी और कहा कि फ़ैसला कल होगा, सारी बात सुनने के बाद। दूसरे दिन गए तो उन्होंने कहा ये लो थोड़े बीज हैं, इसकी पास वाले खेत में इसकी बुआई कर दो आज ही और पानी-वानी दे दो, फिर 2 दिन के बाद आना। तो ये ऐसे ही उसने किया। जो दुकानदार था, लेकिन क्योंकि वो खेती भी करता था इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। करके दूसरे दिन आया तो कहने लगा कि आज फ़ैसला हो जाना चाहिए। तो उसको पूछने लगा कि तुमने बुआई कर दी थी? खेती-बाड़ी? कहता है हाँ जी कर दी थी। तो लाओ फिर फसल बेची होगी और उसके पैसे आपके पास बहुत आ गए होंगे, है ना? तो अब आज हिसाब-किताब कर लेते हैं। वो हँसने लगा, कहने लगा सरपंच जी आप क्या बात करते हो? कोई 2 दिन के अंदर फसल उग सकती है? ये तो बिल्कुल ही जादू भी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों भई? जब 1 गिलास दूध का दाम 2 दिन में इतना बढ़ सकता है, तो क्या फसल आपकी नहीं हो सकती है? अब वो दुकानदार बहुत ही शर्मिंदा हुआ, मुँह उसने नीचा किया और माफ़ी माँगता हुआ घर की तरफ, दुकान की तरफ चल पड़ा और उसने उस व्यक्ति से सिर्फ़ ₹10 ही लिए ताकि वो अब उसका हिसाब पूरा हो जाए और उससे भी उसने माफ़ी माँगी। अब ये जैसे ही घर पहुँचा धीरे, धीरे, धीरे तो लक्ष्मी उसकी इंतज़ार ही कर रही थी, तो कहने लगे कि मैं लक्ष्मी हूँ, आपको लक्ष्मी मिली? उन्होंने कहा कौन-सी लक्ष्मी? उसने कहा पैसे, पैसों को भी तो लक्ष्मी कहते हैं। तो उसने एकदम से कहा क्या पैसे ऐसे उगते हैं? वो कहते उगते नहीं, तुम्हारी शराफ़त है कि तुमने हमेशा सच्चाई से, ईमानदारी से काम किया है, तो मुझे लगता है और तुम्हारे चेहरे से भी मैं पढ़ रही हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बड़ी मदद की होगी और पैसे तुम लेके आए हो। वो भी हँसने लगा
कहते हैं, लक्ष्मी तुम वाकई लक्ष्मी हो, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से मेरे दोस्त को के पास पैसे निकल आए और उसने मुझे पूरा हिसाब करके ही नहीं पैसे लौटाए, मुझे अपनी दोस्ती का भी वास्ता देकर और भी मेरी मदद की और ये बीज भी कुछ दिए हैं। चलो ये बीज लेके चलते हैं, आज ही खेत को जोत दे देते हैं। तो दोनों उसकी पत्नी और उससे मिल के वो बीज डाले खूब, और कुछ ही समय के बाद देखा कि फसल बहुत लहलहाई है और खेत ऐसे, सब देख के उसके खेत को हैरान कि इसकी फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। और बाद में जब कटाई की गई और तब भी बहुत उसका गेहूँ निकला, वो बेच के भी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। तो सब ने उसको बहुत बधाई दी कि भाई तुम्हारा तो काम बहुत अच्छा हो गया है। और तभी किसी उसके दूसरे वो दोस्त उसका आ गया जिसने उसकी मदद की थी, अचानक वो आ गया और उसने सबको बताया कि देखो ये मेरा दोस्त ऐसा है कि मुझे इसने मदद की थी और पैसा एक नहीं लिया था, और इतने सालों के बाद इसको मैंने पैसा लौटाया है। ये ईमानदार है, सच्चा है और इसने मेहनत से काम किया है, इसलिए इसको बहुत अच्छा अनाज प्राप्त हुआ है इस बार। हम सबको भी ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए, सच के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर मेहनत से काम करना चाहिए, तभी हमें फल मिलता है। अच्छी लगी कहानी बच्चों? चलो, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबके लिए कहानी ये प्रेरणादायक है। बाय बाय, बाय, नमस्ते, शुभकामना। अब आप घर जाइए।